हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, और सेकंड नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर इसको हम नेम दे देते हैं ABC, वेयर B इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमको गिवन है स्टूडेंट्स कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। सो we will write given that cot theta equals to 7/8। राइट एंगल ट्रायंगल में कॉट थीटा की क्या वैल्यू होती है? तो कॉट थीटा अपोजिट होता है टेन थीटा का। टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी इसकी अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम इस वैल्यू को डायग्राम में पुट कर देते हैं। बेस की वैल्यू है 7, AB इक्वल्स टू 7, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स की वैल्यू पता चल गई है। थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ in right angled triangle ABC by पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट्स? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो हाइपोटेनस है AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है BC, सो इट्स BC स्क्वायर, प्लस बेस इज़ AB स्क्वायर। AC की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो AC को एज इट इज़ हम यहाँ पर लिखा रहने देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे AC स्क्वायर। अब BC की वैल्यू है यहाँ पर 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 का स्क्वायर, प्लस इसके बाद AB की वैल्यू है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ेंगे। AC स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 64, प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब हम इसको प्लस करेंगे, तो 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13, 3 कैरी 1, 7 4 11। इसके बाद स्क्वायर इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो 113। तो यहाँ से स्टूडेंट्स AC की वैल्यू हो गई √113। इस वैल्यू को हम डायग्राम में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से AC की वैल्यू है √113। AC की वैल्यू फाइंड हो जाने के बाद अब स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए पड़ेगी और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए पड़ेगी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी ये हम डायग्राम में देख लेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स 8 अपॉन अंडर रूट 113। तो 8 अपॉन अंडर रूट 113 को हम साइन थीटा की जगह में पुट करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा की जगह पर हम रखेंगे 8 अपॉन अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हम फिर से यहाँ पर पुट करेंगे 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन, अब यहाँ पर हम 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स 7 अपॉन अंडर रूट 113। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो 7 अपॉन अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब यहाँ पास आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी बन रही है, जैसे 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 13। ये है आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर a है 1 और b हम 8 अपॉन 113 को मानेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब हम ए स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। इसी तरह अपॉन में ये भी है 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 और ये भी है इंटू 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी वही वैल्यू हो रही है। तो सेम यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। यहाँ पर हम साइड पे लिख करके बता देते हैं, सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वैल्यू आएगी 113 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, बीच में माइनस 7 का स्क्वायर 49 और अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113। इसके आगे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 113 1 जो 113 बीच में माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन नीचे पर भी हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 113 माइनस 64। तो जो वैल्यू बच रही है उसको हम लिख देंगे 113 माइनस 64 अपॉन नीचे बचेगा 113 माइनस 49। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास आई थी। तो 113 में 64 को जब हम माइनस करेंगे तो 13 में 4 माइनस करेंगे तो आएगा 9 और यहाँ बचेगा 10 में माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 4 अपॉन में जब हम 113 में 49 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 64। तो ये हमारे आंसर आ गया है पहले नंबर वाले क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हमको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए कॉट थीटा की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है 7/8। तो इसको हम कॉट थीटा की जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। फिर कॉट थीटा की वैल्यू हमको जो गिवन है 7/8, इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं।
और 7/8 का स्क्वायर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। ये दोनों स्टूडेंट्स हमारे आंसर्स। थैंक यू।